गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन खूबसूरत होगा क्योंकि हम लोग कवर करेंगे नंबर सिस्टम में पार्ट 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ मैं आपको बेसिक्स चीज़ें इसमें समझाऊंगा और कुछ मैं आपको थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस भी बताने की कोशिश करूंगा। और ये खास तौर पर आप दोनों स्टूडेंट्स, मतलब दोनों का, जिसका बेस बहुत ज़्यादा वीक है और जो कैंडिडेट अपने बेस को अच्छा बना चुके हैं तो आपके लिए रिपीट होगा। जिसका बेस अच्छा नहीं है तो आपके लिए बहुत कुछ इसमें सीखने को होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग बेसिक से काम को इसी प्रकार करते चलेंगे जिससे कि आपका बेस धीरे धीरे मजबूत होता हुआ आगे आने वाले पेपर पीपीएससी के अंदर है, चाहे वो पीएससी क्लर्क एग्जाम में मैथ आएगा। आपको बताना चाहूंगा कि आगे एनटीपीसी की लगभग 1,30,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं, उसमें मैथ आएगा। फिर इसके बाद में एसएससी सीजीएल है, बैंकिंग एग्जाम है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि जिसमें आपको मैथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सबकी हाईली डिमांड पर ये बहुत ही बेसिक्स लेवल से क्लास मैंने शुरू की है। यानी पहले हमने 10%, 20%, इसी प्रकार से हम काम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा कि आपके आने वाले पेपर बहुत जल्दी ही कंडक्ट होने वाले, खासतौर पर पीएससी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट्स, तो आप में से ज़्यादातर बच्चों को इस बात के लेकर घबराहट हो रही है कि सर इसकी एग्जाम डेट कब आएगी। तो हम लोग इसके लिए बहुत ही जल्दी आप तक अपडेट लेके आएंगे। और आपको बताना चाहूंगा गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्टिक जानकारी भी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप फ्री कोर्सेज को ज्वाइन कर सकें और इसके साथ में फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो अब चलते हैं क्लास की शुरुआत से पहले। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे कमेंट्स भेजे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा को शॉर्टलिस्ट नहीं कर सका। तो हम कोशिश होगी कि एक दिन पर्टिकुलर आपके सभी सवाल होंगे, आपके कमेंट्स होंगे, उन पर एक अच्छा लाइव सेशन बनाकर आप सबको थैंक यू दे दिया जाए। तो इनका नाम है, इन्होंने साइरम है, इन्होंने भेजा है एसएसए सर, एसएसए 2, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। डेफिनेटली ये बात बहुत सही है। अगर हमारी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं है तो हमें कहते हैं कि जिंदगी जीने का पता ही नहीं चलता। ठीक है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, चाहे सुपरस्टार है, अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल बहुत की है। तो आप भी इसी प्रकार कोशिश करें कि हिम्मत रखें और हमेशा कंटिन्यू किसी काम को करते चलें, शॉर्टकट तरीके कभी नहीं अपनाएं। सीएम के बारे में पूछा था मैंने, सिक्किम का सीएम इन्होंने बताया है पवन कुमार चामलिंग, ठीक है, और गवर्नर ऑफ सिक्किम का है गंगा प्रसाद, इन्होंने बताया है। पंजाब एंड हरियाणा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा था, 1966 के बारे में बता दिया है। एंड थैंक यू सर लिखा, थैंक यू टू यू। इसके बाद में है विक्की से ये जो सेशन था रीजनिंग का, जो सेशन शाम को चलता है, पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की क्लास चलती है शाम को 7 बजे, डेली लाइव क्लास होती है। आप उसमें जुड़ें, ठीक है, और उसको कंटिन्यू देखने की कोशिश करें और अपने स्टडी नोट्स भी बनाएं। और आप सबके लिए एक लाइव टेस्ट, जी हाँ, लाइव टेस्ट कंडक्ट होगा करंट अफेयर जनवरी मंथ का, पूरे जनवरी मंथ का, ठीक है। और जनवरी मंथ के 300 एमसीक्यू आपको हमने कहा था, जिसके यानी टोटल मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट वीक 4 वीक का एक पीडीएफ बनाकर आप सबको 4 वीक, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक के www.gilsmentor.co.in पर अपलोडेड है, वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। और इसके बाद में है, नेक्स्ट है, इन्होंने भेजा है, बहुत ही अच्छा कमेंट्स है इनका। कमेंट्स पर्टिकुलर बताना चाहूंगा कि अच्छा लगता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका रिप्लाई करते हो। बल्कि अच्छा ये नहीं होता कि थैंक यू सर, बहुत अच्छा है, सल्यूट है, ये चीजें तो चलती रहती हैं। देखो, सल्यूट लेना एक अलग चीज है, आप सबका एक, मैं कह सकता हूं कि भावना होती है, लेकिन आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें तो सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गर्ग साहब। इसी प्रकार आप लोग इन आंसर्स देते रहें और गिल्ज मेंटोर आप में से बहुत ज्यादा जल्दी ही 5 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करके अपनी तरफ से एक प्राइज देगा। तो नंबर सिस्टम की पहली क्लास में खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करते वक्त। तो जल्दी से करने की कोशिश करें मेरे साथ कि आप इसका पर्टिकुलर आंसर कैसे निकालेंगे। इन्होंने कहा है कि एक नंबर है, उसे हम डिवाइड करते हैं 296, गिव्स रिमाइंडर कितना है अपने पास? जी हाँ, एक नंबर है, उसे हम डिवाइड करते हैं 296 से और इसका रिमाइंडर कितना बच जाता है? 75। जी हाँ, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इसी नंबर को हम डिवाइड करें, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? देखो, पर्टिकुलर सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मानेंगे कि लेट, ठीक है, नंबर इज, हम कह सकते हैं कि जो डिविडेंट है, डिविडेंट को हम क्या मान सकते हैं? डिविडेंट मान लीजिए एक्स है हमारे पास। क्लियर? ये बात समझ गए? ठीक है। अब पर्टिकुलर कंडीशन क्या होती है? जैसे मान लो कि मैंने कहा कि ये मेरे पास डिविजर है, डिविडेंट हो गया, फिर उसके बाद में ये मेरे पास क्वोशिएंट हो गया और ये मेरे पास मान लीजिए कि रिमाइंडर हो गया। अब इस पर्टिकुलर डिवाइड है जो हम हिंदी में भाग कहते हैं,
इसे हम कहते हैं भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। तो आपको a को इंटू सी से मल्टीप्लाई करके और d जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब वैल्यू आपके पास किसकी निकल के आएगी, b की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए इसी को आगे हम पर्टिकुलर कैसे करेंगे। अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू का मतलब ये हो गया कि हमने इसको x माना है डिविडेंड को, ठीक है। अब अगर x माना तो हम कह सकते हैं कि 296 इंटू क्यू प्लस में क्या 75, कि क्यू यहां पर क्या है, मेरे पास क्वोशंट है, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वोशंट है, तो अगर मान लीजिए क्वोशंट में अगर हम वैल्यू रखें 1 2 3 कोई भी वैल्यू रख के देखते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं भी क्या ये सही होता है या नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास हो जाएगा 37 इंटू 8, यानी इसके टुकड़े करेंगे, ठीक है, और फिर इसके साथ में इंटू क्वोशंट, फिर प्लस में हम लोग क्या कर लेते हैं यहां पर 37 इंटू 2 प्लस में 1। तो मैं 37 कॉमन ले लेता हूं, 37 मैंने कॉमन ले लिया तो मैं कह सकता हूं कि 8 इंटू क्यू प्लस में 2 और 1, तो मेरे पास 1 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। लेकिन यार अगर आप गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हो तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा काम पेपर में करके आए। तो गाइस पर्टिकुलर ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा आपको नहीं करना। पेपर में देखो हर एक क्वेश्चन को जो काम बहुत आसानी से हो सकता है उसको इस तरह से पेपर में x मान लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरी मैथ कराने का प्रोसीजर जो होता है, मेरी मैथ का मजा ये होता है कि मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन ट्रिकी वे से करवाऊंगा। नंबर दूसरा ट्रिकी वे नहीं होगा तो मैं आपको ऑप्शन बेस से करवाऊंगा कि ऑप्शन उठाकर कैसे कर सकते हैं। और नंबर 3 मैं इस क्वेश्चन को एक कहते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि DDF, ठीक है। ये DDF का मतलब क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। डिजिटल धमाका फंडा है, इस 3 तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अगर ये तीनों प्रोसीजर नहीं लगती तो तब हम जाएंगे किस मेथड में, हम चले जाएंगे डायरेक्ट प्रोसीजर के मेथड में। लेकिन ये बहुत ही आगे जाके कंडीशन है, इसको हम यही खत्म कर देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो तो आपके पास क्या है, रिमाइंडर पहले 75 है ना, कितना रिमाइंडर है 75 है, और आपके पास नवा वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग इसी नंबर को किससे डिवाइड करें, इसी नंबर को हम 37 से डिवाइड करें तो न्यू रिमाइंडर क्या होता है, जो आपके पास ओल्ड रिमाइंडर होता है, क्या होता है, ओल्ड रिमाइंडर होता है, उसको आप नए से डिवाइड कर दीजिए। तो 37 दूना 74 हो गया, तो आपके पास 1 बचा, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। देखो प्रोसीजर से किया, टाइम लगा, विदाउट प्रोसीजर करिएगा 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ये तरीके सिखाना चाह रहा हूं आपको, बस पर्टिकुलर अगर आपको ये तरीके सीखने हैं तो कंटिन्यू इस लाइव सेशन को जरूर देखें, इवनिंग के समय शाम को 8 बजे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तभी आप आगे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द फर्स्ट 60th नंबर, ठीक है, यानी पहले 60 नंबर एंड 1 to 60 इज डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड करना है। तो आप ये कह सकते हैं कौन सा तरीका अप्लाई होगा, यहां पर नेचुरल नंबर के जोड़ से भी निकाल सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि नंबर तो पहला देखो एक तो 60 हो गया, वो दूसरा कहता है कि इंटू उसमें क्या होगा 61 हो गया भाई, 1 to 60, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 2, तो इसको कट कर दीजिए 30, तो ये हो गया 6 18, ठीक है, और 3 एकम 3। तो पर्टिकुलर आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं डिपेंड आप पे करता है, आप इस क्वेश्चन को खत्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही तरीका आप, तो अब आप कह सकते हैं कि आपके पास टोटल कितना आ गया, यानी 6 18 3 80। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर 13 से हो सकता है भाई, 13 से तो होगा नहीं, ठीक है, 13 से होगा नहीं, और 59 से होगा, तो ये नंबर 61 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको छोटे छोटे तरीके सीखने हैं, यही मैं आपको कोशिश करूंगा। और ये क्वेश्चन मैं आप सबको दे रहा हूं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। और आज की हेडिंग में आप लोग दूसरा डालेंगे, हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक से करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है। तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास हो गए नेचुरल नंबर। क्या हो गए हमारे पास गाइस, ये हो गए नेचुरल नंबर। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है 2 तरीके से क्वेश्चन, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि मान लो इसके बीच में प्लस दे दिया जाए, पेपर में ऐसे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि 9 + 10 का बताइए। दूसरा तरीका क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जा सकता है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 1 to 10, 1 to 10 तक का करें आप। यही क्वेश्चन मान लीजिए अगर आप, अब आप में से क्या होता है कि मैं कहता हूं ना कि ज्यादातर जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या कोई लोकल स्टेट लैंग्वेज से पढ़े हैं, वो थोड़ा सा दिमाग से अलग चलते हैं, जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। जुगाड़ कैसे लगाएगा कैंडिडेट, ऐसे जुगाड़ लगाएगा भाई 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
क्लियर। अब यानी 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 9 45 और 10 कितना हो गया 55। ठीक है, तो इसका मतलब 55 हो गया। आपने जुगाड़ लगाकर आंसर निकाल दिया है, तो मैं भी कहूंगा थैंक यू सो मच गाइस, आप सब लोग जुगाड़ी आदमी हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ 1 to 100, तो अब आप क्या करेंगे? अब बताओ मुझे कितने आप में से ऐसे होंगे, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यस आप में से कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो इस तरह से जोड़कर इसका आंसर निकाल देंगे। पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। तो इसके लिए जरा आपको रूल लिखना होगा। पहला रूल ये होगा, नोट करिएगा, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। जब भी आपको नेचुरल नंबर का सम करना होगा तो आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? आप लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n का मतलब यहां पर क्या है? नंबर है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को समझना होगा। अब देखो आपसे कितने नंबर का जोड़ पूछा था। देखो 1 से 10 तक टोटल कितने नंबर है तो 10 ही ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपने यहां पर क्या लिखा? 10 इंटू 11। 11 क्यों लिखा? क्योंकि 10 प्लस 1 11 हो जाएंगे, बटा में 2, इसको कैंसिल कर दो 5, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 अपना आंसर है। बताइए आपके जोड़ और शॉर्टकट से आंसर जल्दी आया कि नहीं आया? अब अगर पेपर वाले ने 1 से 100 तक पूछ लिया, भाई 1 से 100 तक पूछ लिया, तो चेक करें, इमेजिनेशन करें कि 1 से 100 तक टोटल नंबर कितने होते हैं? 100 ही होते हैं ना भाई, 100 होते हैं। तो आप क्या करेंगे गाइस? 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2, इससे कट करेंगे 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आपका आंसर आ गया। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, चलिए आप सबके लिए लिख रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 1 to 50। कम ऑन, जल्दी से करिए। 1 से लेकर 50 के बीच में कमेंट में लिखिएगा, इस लाइव सेशन में लिख दीजिएगा। जो लोग इस लाइव सेशन को ऑफ होने के बाद में देखेंगे तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, इससे आपकी प्रतिस्पर्धा पता लगेगी कि आप काम करने में कितने इंटरेस्टेड हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आपके लिए क्या करना है? मैंने फॉर्मूला क्या बताया? नेचुरल नंबर का सम करना होगा, तो क्या करेंगे आप? मेरे साथ बोलिए, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बोलो मेरे साथ वापस से, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी बोलने से ये चीजें सारी याद हो जाती हैं। 50 नंबर इंटू 51 डिवाइड बाई 2, इससे कैंसिल किया 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 3775। कितना आया? 3775। कैसे आया? 25 से कम 25, 2 बच गए, 25 5 125 और 2 कितना होता है? माफ करना जरा यार, 100 यहां पर हो गया 125। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब ये हो गया हमारे पास कि 1275। हाँ जी, सॉरी फॉर दैट, 1275। ठीक है, तो मैंने ये लिखना था कि 1275 आपके पास आंसर आ गया। 25 से कम 25, 2 बच गए, 25 5 125 और 2 127 होते हैं। क्लियर बात? क्लियर? आप में से समझ में आ गया सबको? थंबनेल ऊपर करके बता दीजिए यस यस यस, समझ गए? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को और ले लेता हूं। अगर मान लो यही क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर आपको कहा जाए कि फाइंड द, जी हां, फाइंड द सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर कैसे? जरा चेक करो। इसी के ऐसे कर दिया जाए भाई, 2 का स्केयर, ये हो गया अपने पास 3 का स्केयर, ये हो गया अपने पास 4 का स्केयर, ये हो गया 5 का स्केयर, इसी प्रकार 6 का स्केयर, 7 का स्केयर, 8 का स्केयर और 9 का स्केयर और 10 का स्केयर। क्लियर? आप में से कितने लोगों को समझ में आ गई बात? अब यानी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, चलो ज्यादा नहीं अपने मैं मुश्किल में डालूंगा। शुरू के 5 नंबर ले लो, 5 नंबर ले लो। तो आप पहले तो ऐसे करेंगे, 4 और इसको 9 लिखा, इसको 16 लिखा, इसको 25 लिखा। अब जोड़ेंगे, कितना हो गया अपने पास? ठीक है, इनको सबको जोड़ने पर 5 और इधर हो गया 14 और 30 और कितना हो गया? 55। ठीक है, कम ऑन, क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने लिखा 5 और 9 कितने हो गए? 14, 14 और 30, 30 और 25 कितने हो गए अपने पास? 55। आपने इसका आंसर लिख लिया, वेरी गुड, करेक्ट। अगर यही क्वेश्चन सपोज आपको यहीं पर अगर मैं मान लीजिए कि 11 का स्केयर प्लस में 12 का स्केयर प्लस में 13 का स्केयर प्लस में 14 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर दे दूं, या हो सकता है मैं 111 112 113 ऐसे दे दूं, पेपर वाला कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आप यहां पर ट्रिक नंबर 2 को याद करेंगे। ट्रिक नंबर 2 लिखिएगा, जी हां, नोट करिएगा, कॉपी में सारे के सारे नोट बनाते चले, तभी आप करेंगे। इसमें पर्टिकुलर जब भी आपको स्केयर होगा, मैं इसकी हेडिंग में लिखवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, बस यही आपको सीखना है। आप में से अगर ये सीख गए तो बाकी सब नंबर सीख गए, समझ लो। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सीखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। लिखिए, बोलिए मेरे पास n इंटू एन प्लस वन, ये तो देखो पहले बेसिक फॉर्मूला था, बस इसके साथ क्या कर देना है 2n प्लस वन, ठीक है। और अब क्या कर देंगे भाई, इसके नीचे तो 2 लगाते थे, इंटू 3 करके इसको मैं ज्वाइन कर दूं, इकट्ठा कर दूं। भाई इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि n स्क्वायर प्लस n कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। बोलिए n इंटू एन प्लस वन, और फिर हो गया अपने पास 2n प्लस वन डिवाइड बाई कितना कर देंगे 6। क्लियर। चलिए, अब 1 से 5 तक का स्क्वायर, नंबर तो 5 ही थे, तो आपने लिखा 5 इंटू 6, और 5 दूनी 10 इंटू 1 11 बटा में 6, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 55 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन आपको सपोज, अगर मान लीजिए कि पेपर में अगर आपको क्वेश्चन कह दिया जाए कि 1 के स्क्वायर से लेकर 2 का स्क्वायर लेकर और आपको मान लीजिए 15 के स्क्वायर तक का सम निकालना है, अब आपको ये चेक करना है कि 1 से 15 तक नंबर कितने बनते हैं 15। क्लियर। कितने बनते हैं 15, तो आप n लिखेंगे 15, 15 इंटू क्या लिखेंगे 16, फिर 15 दूना 30 और 31 बटा में 6। कैसे कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी 5 दिए 15, 3 से कट गया, ये 2 से कट, फिर इसको कैंसिल कर दीजिए 8। क्लियर। तो आपके पास हो गया 8 पंजा 40, 8 पंजा 40 इंटू, ये माफ करना जरा, इंटू 31। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर 0 और 4 एकम 4 और 4 तिये 12। तो ये क्लियर आपका आंसर हो गया। आई होप अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसमें कोई भी प्लस नहीं आएगा। फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन देता हूं आप सबको, आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और आगे आपको 100 के स्क्वायर तक। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे और मैं लेके चलूंगा आपको। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसे करके दे दिया जाए कि 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब एंड 5 की क्यूब। अब आपसे पेपर में कैसा पूछागा, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। क्लियर। तो आपको ये हेडिंग डालनी है कि फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो क्या करेंगे, आप में से 1 की क्यूब 1 हो गई, 2 की 8 हो गई, 3 की 27 होगी, 4 की क्यूब 64 होगी, और 5 की 125 होगी। जोड़ करेंगे 9, इन दोनों का जोड़ कर लीजिए, फिर आपके पास तो कंप्लीट, कहने का मतलब थोड़ी सी प्रोसीजर लंबी है। तो आप कितना करेंगे, अगर यही मान लीजिए आपको 101, 102, 103 दे दिया जाता, हो सकता है कि आपको 1225, 1200 इस प्रकार बढ़ा के दे दे, तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रकार के क्वेश्चन में पजल होंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए हम जोड़ करते हैं इनका सबका। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 और 8 9 हो गया, 9 और 27 में जोड़ेंगे टोटल तो 36 हो गया हमारे पास, 36 में 64 जोड़े तो 100 हो गया, 100 में जोड़ेंगे टोटल हो गया 225। लेकिन अब आपको मैं ट्रिक दे रहा हूं, तो ये ट्रिक नोट करिए, थर्ड ट्रिक होगी आज की। ठीक है, कैसे ट्रिक होगी, आपने करना है कि n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या करना है आपने 2, और इसका कंप्लीट आपने क्या कर देना है मेरे प्यारे बंधुओं, क्या कर देना है आपने स्क्वायर कर देना है। क्लियर। अब आप सोचेंगे सर कि यहां तो क्यूब आप स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम हम ऑलरेडी इसको लिख चुके होंगे। टोटल नंबर कितने 5, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, कैंसिल कर दीजिए 3, और ऊपर हो गया अपने पास स्क्वायर। तो कहने का मतलब 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 225। बताइए आपका आंसर आसानी से आया कि नहीं आया। अगर आया तो ठोको ताली, और आगे मुझे इसको मैक्सिमम टाइम तक आपने शेयर करना है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़े हैं, तो हमारी टीम का फर्ज ये बनता है कि आपको सही टाइम पर सही चीज और सही आपको मार्गदर्शन देना। ठीक है, हमारा प्रयास हमेशा यही होगा। तो बस आप सबके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर को सपोर्ट करते रहा करें, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट में। तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको सेशन कैसा लगा इसके लिए आपने जरूर बताना है।